हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। भी थोड़ी सी गपशप से ही मारते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सी इधर उधर से न्यूज़ आ रही हैं जो कि कंफर्म न्यूज़ है। तो मैंने कहा यार ये वो सेक्शन तो नहीं हो सकता जो हम यूजुअली करते हैं र्यूमर मिल वाला, बट ये ट्रूथ ही है अलग अलग। तो शाहरुख खान को भी रिसेंटली जो अवार्ड से सम्मानित किया गया, उन्होंने बोला कि जी इंडिया बड़ा डाइवर्स है, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके की पिक्चरें बना रहे हैं, अलग अलग इंडस्ट्री है, हिंदी, तेलुगु, मराठी, मलयालम, जो भी सारी चीज़ें हम बना रहे हैं। तेलुगु बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है आजकल, और तमिल वर्जन जो था उनका सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल, तमिल डायरेक्टर के साथ सबसे सक्सेसफुल मूवी उन्होंने बनाई जवान। और उन्होंने बाहुबली का एग्जाम्पल दिया कि बहुत ही ज़बरदस्त पिक्चर थी, और वर्ल्ड स्टेज पे RR का एग्जाम्पल दिया। तो वो लोग जानते हैं कि हीरोइज्म का क्या मतलब होता है, वो लोग जानते हैं कि टेक्निकली साउंड पिक्चर कैसे बना सकते हैं, जिसके अंदर VFX भी आते हैं, जिसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपके जो साउंड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो सब चीज़ें भी आते हैं, जो गाने हैं पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर, वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिलता है। स्क्रीन प्ले भी इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट। तो ये सारी जो चीज़ें उन्होंने बड़ी तारीफ़ करी। अब एक तो मुद्दा ये खड़ा होता है कि शाहरुख खान भैया अभी तक तो सारी की सारी ब्लॉकबस्टर और जो मन्नत और ये सब जो आप ऑलमोस्ट $1 बिलियन के इंसान बन गए, वो सारे बने वो हिंदी सिनेमा से, तो आप तारीफ़ कर रहे हो किसी और की। तो मेरे को लगता है कि ये जो माइंड सेट है ये थोड़ा सा चेंज करना होगा, क्योंकि जो सक्सेस आ रही है साउथ के सिनेमा की भी आ तो हिंदुस्तान के सिनेमा की ही आ रही है, इंडियन सिनेमा की ही आ रही है। और एक भाई अगर दूसरे भाई से कुछ सीख के बेटर हो जाएगा तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर के अंदर भी बोलते हैं कि भाई ये दूसरे से सीख ले यार, उसके नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, देखो वो कैसे कर रहा है। या फिर माँ बाप बोलते हैं ना, वो नीचे देखो वो जो बच्चा है ना, चाहे 10 जने खेल रहे हैं, वो इंटेलिजेंट वाला है या वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा, उसके साथ ज़्यादा टाइम बिताओ। तो आई थिंक शाहरुख खान हैज़ मेड एन एब्सोल्युटली राइट स्टेटमेंट। डाइवर्सिफाइड कंट्री विद लॉट ऑफ creativity, and the world should know what all we can do together, and togetherness से ही इंडियन सिनेमा का क्या बोलते हैं उसको प्रचार हो पाएगा। अदरवाइज विल बी ऑल वर्किंग इन साइलोस कि भाई तेरा हीरो मेरा हीरो, तेरा अच्छा हीरो मेरा बुरा हीरो, ये सब ऐसे तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है। बाकी करण जौहर ने डिसाइड करा कि ये रोमांटिक बहुत हो गया, अब आज के ज़माने की पिक्चर बनाएंगे जिसके अंदर डिशुम डिशुम बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा रोमांस भी होगा लेकिन ये एक्शन थ्रिलर होगी, और इसके अंदर 2 हीरो होंगे, डिशुम डिशुम करेंगे आपस के अंदर, और इसके अंदर हम करण जो सिद्धार्थ मल्होत्रा उसको ले लेंगे। तो सिद्धार्थ मल्होत्रा तो कंफर्म हो गया। अब मुद्दा ये होता है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ सेकंड हीरो, क्योंकि वो भी हीरो ही है और उनकी हीरो के अंदर हीरो टसल है, जिसमें दोनों की शायद थोड़े ग्रे शेड, थोड़ा पर्पसफुल होगा, तो 2 हीरो आपस में टकराएंगे। तो यंग जनरेशन के अंदर अगर टकराना है तो कौन हो सकता है, और ओल्डर जनरेशन में अगर टकराना है तो कौन सा होना चाहिए। मैं 2 मिनट के लिए रूल आउट ही करना चाहता हूँ कि ओल्डर जनरेशन का कुछ होना ही नहीं चाहिए, ये यूथफुल पिक्चर होनी चाहिए। तो अगर उसको टकराना है तो फिर आप ये कह सकते हो कि कंप्लीट विपरीत बना लो कि जो वो बनाता है पिक्चरें स्टूडेंट ऑफ द ईयर, तो वो स्टूडेंट नहीं है, एक्शन ऑफ द ईयर बन जाए, फिर वो वरुण धवन को ले लो और दोनों का एक्शन करा दो। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो इतना ज़्यादा पुल नहीं क्रिएट कर पाएगा। यू नीड अ बिगर स्टार। तो एक ऐसा स्टार लेके आओ जो मतलब जेन्युइनली क्राउड पुलर भी हो। अभी सिद्धार्थ मल्होत्रा के कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं रहे हैं, सक्सेसफुल मूवीज़ नहीं है ऑफ लेटली। एक शेरशाह थी जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिक्चर हुई थी और वेल सूटेड थी। तो कोई और एक और हीरो होना चाहिए जो क्राउड पुलर भी हो और इसी एज ब्रैकेट का ही हो। तो वो कौन हो सकता है? क्या वो शाहिद कपूर होगा? क्या वो विकी कौशल हो सकता है? विकी कौशल कैन ऑल्सो बी अ गुड ऑपोजिट लीड अगेंस्ट हिम, बिकॉज हाइट वाइट भी सेम है, डील डॉल भी उस तरीके का हो सकता है। आपको क्या लगता है? ये क्वेश्चन मार्क आपके लिए ज़्यादा है कि किसको होना चाहिए। फिर तीसरी बात यह है कि भाई नाग अश्विन साहब ने बोला था कि हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं और हम कल की 2 लेके आ जाएंगे, 26 में आपको दिखा भी देंगे, 27 में मैक्सिमम दिखा देंगे। अब वो मुझे लग रहा है तो 27 में भी ना आती हो, तो क्योंकि नाग अश्विन ने बड़ा क्लियर कर दिया कि जी कोई शूट वूट नहीं हुई है जी, हमारा 60% हो गया, ये हो गया, ये सब अफवाहें हैं। अभी हम कल की 2 बना ही नहीं रहे हैं। हमने प्रोजेक्ट जो के बनाया था, जिसको इवेंचुअली कल की बोला था, अब हम प्रोजेक्ट एस बनाएंगे, और प्रोजेक्ट एस हम किसी और स्टूडियो के साथ बना रहे हैं, AVM स्टूडियो के साथ बना रहे हैं। और AVM स्टूडियो ने पोस्ट भी निकाल दिया कि हमने तो असिस्टेंट डायरेक्टर चाहिए नाग अश्विन के लिए, तो इतना बड़ा स्टूडियो भी ऐसा तो निकालेगा नहीं। तो प्रोजेक्ट एस जो है वो मीडिया में अब चल चुका है कि भाई नेक्स्ट तो प्रोजेक्ट एस है। अब प्रोजेक्ट एस को कंप्लीट करने के लिए बड़ी पिक्चर है कोई, इतना अगर आप के आगे लेगेसी लेके जा रहे हैं तो फिर बड़ी ही होगी, तो आपको करने में 1.5-2 साल तो उसमें ही लग जाएंगे। तो के का जो पार्ट 2 है, यानी कि कल्कि का जो पार्ट 2 है, वो कब बनेगा, कब रिलीज होगा, तो 27-28 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो वैजंती मूवीज़ का प्रोजेक्ट के पार्ट 2 या कल्कि पार्ट 2 है, ये भी डिस्टेंट है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप थोड़े से ओल्डर जनरेशन के साथ काम कर रहे हैं तो आप फटाफट से काम निपटा लें अपना, ये थोड़ा लिंगर ऑन ना करें।
जैसे अमिताभ बच्चन हैं, एजेड हैं और भगवान करे बहुत लंबी उम्र हो। फिर आपके पास वो भी हैं, कमल हसन भी हैं। तो ये जो स्टार्स होते हैं मतलब थोड़ा सा अनप्रडिक्टेबल हो जाता है, कई बार एज ज़्यादा हो जाता है आदमी और फिर रिकवरी थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। तो भगवान करे सब सेहतमंद रहे, लेकिन कंटिन्यूटी के हिसाब से पिक्चर में आपको फटाफट से एक के बाद एक कर देनी चाहिए। तो अगर इंडियन 2 बनानी थी तो इंडियन 3 फटाफट निपटा के खत्म करो। ऐसे अगर आपको विक्रम बनानी थी तो वो तो 3 बना के फटाफट से ख़त्म करो। तो इस तरीके के जोन में टिपिकली होना चाहिए। इसके बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।